गोल्डा रेलवे जंक्शन के क्यूरेटर नोमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस म्यूज़ियम के हवाले से कुछ मालूमात लेने की कोशिश करें। नोमान साहब, कुछ इस म्यूज़ियम के बारे में हमें ये बताएं कि इस गैलरी में जो नंबर 2 गैलरी है, इसमें क्या ऐसी ख़ास चीज़ें मौजूद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान रेलवे म्यूज़ियम को ज्वाइन करने का। देखें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो इस रीजन की तमाम हिस्ट्री को इस गैलरी नंबर 2 में डिस्प्ले किया गया है। अगर आप स्टार्ट में देखें तो थीमेटिकली बताया गया है कि 8000 साल पहले जो पहिए की ईजाद हुई, उसका सबसे पहला इस्तेमाल जो है सब कॉन्टिनेंट में किस जगह पर किया गया। उसके साथ रेलवे 1861 में जब बनी तो कहाँ कहाँ से कौन कौन से ट्रैक बने, और उस ज़माने में जो रेलवे की इंजीनियरिंग थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि रेलवे इंजीनियर्स ने सिंपल टूल्स के साथ जो है बड़ी बड़ी टनल और ब्रिज बनाए, जो कि एक रेलवे की इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा शाहकार है। उसके साथ साथ इस गैलरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो तारीख़ पाकिस्तान 1947 में जो रेफ्यूजीज़ को लाने वाली ट्रेन थी, उसकी चाबी और उनके ज़ेर इस्तेमाल जो सामान है वो सब का सब यहाँ पे आज़ादी की गैलरी में हमने डिस्प्ले किया हुआ है। वो जेन्युइन सामान है? वो जेन्युइन सामान है, सब के सब ओरिजिनल एंटीक्स हैं जो कि उस ज़माने में यूज़ हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास वेटिंग रूम है एक, जो बिफोर पार्टीशन यूज़ किया जाता था, ब्रिटिश ऑफिसर भी यूज़ करते थे, और जो बिज़नेस क्लास के पैसेंजर हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा है। उसके साथ साथ पहली दफ़ा पाकिस्तान रेलवेज़ ने पोस्ट की भी कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं, और उसके साथ साथ रेलवे की लाइट्स, रेलवे में जो डेली बेसिस पे जो आइटम यूज़ हुई हैं वो सब की सब यहाँ पर दिखाई गई हैं। गोल्डा रेलवे स्टेशन की इस खूबसूरत म्यूज़ियम की इस पहली गैलरी में यहाँ से शुरुआत जो होती है हमारे विज़िट की, वो इन गन से होती हैं। बहुत ही पुरानी गन्स हैं, अंग्रेज़ के दौर की ये गन्स हैं। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रेलवे की मेंटेनेंस का सामान है, उनके ये टूल्स हैं और पुराने दौर के टूल हैं। ये भी रेलवे का ही कुछ सामान नज़र आता है, RTMAT, और इस तरह यहाँ पे भी आपको कुछ टूल्स नज़र आते हैं। उसके अलावा ये एक बहुत पुराना बड़ा कदीम घड़ियाल है और बड़ा खूबसूरत ये इस वक्त एक आर्ट पीस है। उसके अलावा इस स्टेशन की इस गैलरी में आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के लैंप्स हैं जो उस वक्त के रेलवे के निज़ाम में ये यूज़ होते थे। केरोसिन लाइट्स हैं, ये केरोसिन लाइट है? हाँ जी, ये वो लाइट्स हैं जो बिफ़ोर पार्टीशन यूज़ की जाती थी, और ये जो लाइट है ये ब्रिटिश ऑफिसर यूज़ करते थे। ये हैंड सिग्नल लाइट है जो स्टेशन मास्टर जो है रात के वक्त गाड़ी को सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज भी अगर पाकिस्तान रेलवे में आप देखेंगे तो इस किस्म की लाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन आजकल जो है वो बैटरीज़ यूज़ की जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है। लेकिन अगर हम बात करें रेलवे की, तो 1861 से रेलवे काम कर रहा है, तो 1861 में हमारे इस रीजन के अंदर बिजली नहीं थी, तो केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, ये केरोसिन के सारे लैंप्स हैं, लाइट से इस्तेमाल होने वाले लैंप्स हैं। अच्छा, इस पर ये लिखा हुआ भी है? हाँ जी, केरोसिन लाइट। उसके अलावा ये एक पुराने दौर का टाइपराइटर है, आप देख सकते हैं, और ये शायद एक पंच मशीन है। इस पे जो लिखा हुआ है वो है रेटलर यूज़ टू कॉल स्टाफ इन ऑफिस। ये उस वक्त स्टाफ को ऑफिस में बुलाने के लिए ये वाला सामान या ये वाले टूल्स उस वक्त यूज़ होते थे। और ये है स्टेशन मास्टर हेट, और इसमें भी मुख्तलिफ़ उस वक़्त के रेलवे के निज़ाम की बहुत सारे ये टूल्स मौजूद हैं। ये एक पुराने स्टाइल का हेट है, और ये भी एक बड़ा खूबसूरत पुराने दौर का घड़ियाल है, और ये फ़र्स्ट एड बॉक्स है। उसके अलावा रेलवे के जो तिब्बी निज़ाम है उसमें इस्तेमाल होने वाले ये सारे टूल्स हैं। उस वक्त जो तिब्बी अमला था रेलवे का, वो इस तरह के तिब्बी जो टूल्स हैं वो उन्हें यूज़ करता था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है दीज इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड इन रेलवे हॉस्पिटल एंड रिलीफ ट्रेन, यानी ये रेलवे के अस्पतालों में और रिलीफ की बोगियों में इस तरह का सामान जो है वो उस वक्त यूज़ होता था। उसके अलावा इस तरफ अगर आएँ इस गैलरी के, तो ये एक बड़ा खूबसूरत जो है ये लैंप है। कुछ ये
किलोवाट आवर मीटर्स, ये कुछ अच्छा वगैरह के साथ जो हमारा लाहौर से खाने वाले एक ट्रैक था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती थी, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस सेक्शन में डिस्प्ले की गई हैं। मैं ये भी वही चीज़। हाँ जी, ये एम्पेयर मीटर है, वॉट्स मीटर है। अब तो नहीं यूज़ होते? नहीं, अब नहीं इस्तेमाल होते। और ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की ट्रेन्स हैं, जैसे 1861 में स्टीम इंजन थे, फिर डीजल लोकोमोटिव जिसको, हाँ जी, आगे स्टीम लोकोमोटिव ओरिजिनल भी खड़े हैं। ये डीजल लोकोमोटिव है। डीजल, हाँ जी, डीजल है। 3 किस्म के लोकोमोटिव पाकिस्तान में यूज़ हुए हैं। कुछ इसके बारे में बताएं जी। ये इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं। अगर आप देखें, जो हमारे पास रॉयल सैलून है 2 आगे ना, और उन सैलून को अकॉर्डिंग टू रेलवे रिकॉर्ड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस्तेमाल किया है, लॉर्ड माउंटबेटन के भी इस्तेमाल में रहे हैं, महारानी ऑफ जोधपुर के भी इस्तेमाल में रहे हैं। तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल होते थे सैलून्स के अंदर। उसके साथ साथ हमारी जो आज भी कैरेजेस देखें उसमें फ़ैन का इस्तेमाल है। तो ये पुराने पंखे हैं। तो ये माउंटबेटन साहब भी इस्तेमाल करते रहे? हाँ जी, उनके ज़रिए इस्तेमाल रहे, लेकिन स्पेशल एक स्टोव है स्टार्ट में हमने रखा हुआ है, वो उनके ज़रिए इस्तेमाल रहा है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। हूँ। ये मोर्स कोड है, बेसिकली टेलीग्राफी है। फ़ोन की ईजाद से पहले लोग जो कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें डैश एंड डॉट्स की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। इसमें आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे। तो इसको मोर्स कोड कहते हैं? हाँ, मोर्स कोड कहते हैं। इस सैमुअल मोरस था, 1834 में उसने इसको ईजाद। 1834 में? हाँ जी, 1834 में। तो ये फर्स्ट जो है सेंडिंग की है, दूसरी जो है रिसीविंग की है। डॉट्स एंड डैश एंड डॉट्स के नाम से। अच्छा, उससे फिर वो अंडरस्टैंड कर लेते थे? जी, अंडरस्टैंड। गोलरा जंक्शन पे इस वक्त हम एक बहुत ही पुराने एक सैलून के बाहर खड़े हैं। ये वो सैलून है जो महाराजा ऑफ जोधपुर ने अपनी बेटी महारानी ऑफ जोधपुर को उस वक्त गिफ्ट किया था 1888 में। तो इसको इसी तरह प्रिजर्व करके रखा गया है। और हमारे मज़ीद अगर आप लेफ़्ट पे जाएं तो ये एक इंजन नज़र आता है जो 1930s का इंजन है, और ये जर्मनी का बना हुआ इंजन है। इसे भी यहाँ एक जो है नुमाइश के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा इससे आगे भी कई बोगियाँ और इंजन यहाँ पे नुमाइश के तौर पर रखी गई हैं जो पुराने दौर में इस्तेमाल होती थी। तो गोलरा जंक्शन की एक खूबसूरती यहाँ पे ये भी है कि जो पुराने इंजन, बोगियाँ, सैलून वगैरह उस वक्त इस्तेमाल होते थे, उन्हें यहाँ पे नुमाइश के तौर पे रखा गया है। गोलरा रेलवे स्टेशन पे जहाँ हमारा तारीख़ी विरसा नहायत ही खूबसूरत और अहसन अंदाज में प्रिज़र्व किया गया है, वहाँ कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रेलवे का ये सैलून भी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल ये सैलून रहा है, और इसके अंदर हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये सैलून कैसा था। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक मीटिंग रूम था जिसमें कायद-ए-आज़म जो है वो मीटिंग वगैरह किया करते थे, और बड़ा ही ये कंफर्टेबल एक रूम है। सोफ़े लगे हुए हैं, चेयर्स भी है, टेबल भी है। और मज़ीद थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या कुछ है कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल इस सैलून में। ये कुछ रूम टाइप है जो इस वक्त तो बंद है, और ये वॉशरूम है जो इस सैलून के अंदर है, और बानी पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल ये सैलून रहा है। और इसके अलावा ये टॉयलेट है, ये भी बड़े अच्छे तरीके से इसे प्रिज़र्व किया गया है। और ये बानी पाकिस्तान का बेडरूम था जो इस सैलून के अंदर इसे उसी तरह प्रिज़र्व किया गया है। तो इस सैलून की ब्यूटी ये है कि इसे बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान रेलवे ने प्रिज़र्व रखा है, और ये जितने भी विज़िटर्स आते हैं, स्पेशली हमारे नौजवान बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत मालूमात का ज़रिया है। और हमें ये बताया गया कि यही सैलून आखिरी जो वाइसराय थे इंडो पाक के, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके भी ज़ेर इस्तेमाल ये सैलून रहा है।